अगले पेज पे आ जाए 59 पे। 59 MCQ, लाइपोमा ऑन द पोस्टीरियर, इसमें हमने एस का फार्मूला अप्लाई किया था, लाइपोमा ऑन द पोस्टीरियर स्टेर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, तो उसमें एस सेकंड सब क्लेवियन, ठीक है। पेशेंट हैज लेफ्ट लोअर लिम्ब वीकनेस, आर्टरी इन्वॉल्व कौन सी होगी, तो लोअर लिम्ब में आर्टरी कौन सी होगी, ACA, ये मेरा ए बन रहा है ना, तो ACA लोअर लिम्ब, टू लिम्ब्स के लिए ए वाली ACA। दिस स्ट्रक्चर कंपनी ऑसोफिगस थ्रू इसोफेजियल ओपनिंग, तो उस इसोफेजियल ओपनिंग वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक T10 पे होती है, उसमें कौन सा स्ट्रक्चर होगा, T10 है ना, तो उसमें 10th नर्व होगी। 10th नर्व का दूसरा नाम क्या था, वागस नर्व, ठीक है। वागस नर्व पासेस थ्रू डायफ्राम एट विच लेवल, T10 लेवल। ट्राइजेमिनल नर्व कॉजेज विच रिफ्लेक्स, तो ट्राइजेमिनल नर्व जो होता है उसमें कौन सा रिफ्लेक्स होता है, तो वो कॉर्नियल रिफ्लेक्स होता है। एक और हमने पढ़ा था ट्राइजेमिनल का, वो था जॉ जेमिनल, जॉ रिफ्लेक्स, ठीक है। और उसमें मीजनकेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व होता है, रिमेंबर। अच्छा, पेशेंट हैज CNS symptoms and amenorrhea, she is diagnosed as a case of prolactinoma, बाइटेम्पोरल हेमियोनोपिया है, तो लियन कहाँ होगा, तो बाइटेम्पोरल हेमियोनोपिया होगा तो मिडल पार्ट ऑफ ऑप्टिक chiasma, सर मिडल पार्ट ऑफ ऑप्टिक chiasma, विच हेमियोनोपिया का ड्यू टू लियन ऑफ ऑप्टिक chiasma, तो बाइटेम्पोरल। उसके बाद आ गया पुलिसमैन वाज सेंट टू यू बिकॉज हिज यूरिन हैज सम ओपियाइड एंड अदर ड्रग्स, तो उसका पहला रिस्पॉन्स क्या होगा, डिनायल। और इसके साथ ही वो जो औरत को खाम ख्याली थी कि उससे वो उसका पड़ोसी प्यार करता है, तो वो था डिल्यूजन, ओके। 40-year-old hypertensive man had thalamic hemorrhage. The most prominent finding on the examination of his sensory system is, sir, तो thalamic hemorrhage वाले में सबसे ज़्यादा उसके वो क्या होता है, thalamic pain syndrome, ठीक है। thalamic pain syndrome याद है, मैंने आप लोगों को इसकी एग्जांपल दी थी कि जो छोटे बहन भाई हैं उनके पास बस हाथ भी लेके जाओ तो वो रोना शुरू कर देते हैं पहले ही, ठीक है। उनको पेन का जो स्टिमुलस है वो बहुत ज़्यादा फील हो रहा होता है, कि सिर्फ हाथ पास लेके जाने से ही उनको फील हो रहा होता है कि दर्द हो रही है, तो दिस इज व्हाट सर, हाइपरस्थीसिया, ठीक है। तो ओल्ड हाइपरटेंसिव मेन में थैलेमिक हेमरेज है, मोस्ट प्रोमिनेंट फाइंडिंग ऑन एग्जामिनेशन ऑफ सेंसरी सिस्टम विल बी हाइपरेस्थेसिया, थैलेमिक पेन सिंड्रोम। अ पेशेंट वेंट टू प्रोस्थोडेंटिक्स, ठीक है, और उसको वो फिट नहीं हो रहा और उसमें रिजिडिटी और ट्रेमर्स हैं, तो ये किसकी वजह से है, ये पार्किंसन की वजह से, और उसका डैमेज का होता है सब्सटेंशिया निग्रा में। इट एक्सियन बोथ क्लोजिंग एंड ओपनिंग आइज, तो इसमें से बेली वाला सेरिबेलम, ठीक है। सेरिबेलम को आपने प्रेफर करना है, ये ना हो गया आप सेरिबेलर पेडंकल में इधर कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। दिस इज सेरिबेलम। पेशेंट एज निस्टैग्मस एंड पास पॉइंटिंग, व्हाट अदर फाइंडिंग्स कैन बी देयर, सेरिबेलर रीजन में और क्या होगा, पेंडुलर नी जर्क होगा। और रिमेंबर इसका हमने वो भी किया हुआ है, रोटियां पकाने वाला डिस डायडोकोकाइनेसिया। उसके बाद रोटी जो है वो थोड़ा सा आप हिचकिचा रहे होते हो रोटी पकाने में, तो डेट वाज डिसआर्थरिया, और उसके बाद आप अपनी आंखें फेर लेते हो तो डेट वाज निस्टैग्मस, और एंड पे क्या चीज बचती है, रोटी जो है वो छोटी पक जाती है, उसकी लेंथ छोटी हो जाती है, डिस्मेट्रिया। ये लियंस का जो है ना ये सीक्वेंस है, ठीक है, सीक्वेंस है। Dysdiadochokinesia is greater than dysarthria, is greater than nystagmus, is greater than dysmetria। कितने आसान तरीके से हमने सीक्वेंस याद कर लिया। उसके बाद आ गया MHC1 डिफरेंशिएट इन थाइमस टू फॉर्म, ठीक है। तो MHC1 बेसिकली क्या बनाता है सर, ठीक है, तो इसका हमने रूल ऑफ 8 किया हुआ है, 1 फॉर 8 CD8, और जो 2 है डेट इज फॉर CD4, 2 into 4 is equal to 8, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाई 8 is equal to 8, तो ये रूल ऑफ 8 है। Which space is assessed after piercing the interlaminar ligament during LP, तो कौन सी स्पेस असेस होगी, वो एपिड्यूरल स्पेस होगी, ठीक है। और बस वो पूछता है कि कौन सा लिगामेंट लास्ट पे पियर्स होगा, तो वो लिगामेंटम फ्लेवम, ओके। राइट साइडेड स्पाइनल कॉर्ड हेमिसेक्शन कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट, तो राइट साइडेड अगर स्पाइनल कॉर्ड हेमिसेक्शन हो तो वो लॉस कहाँ होगा, ये इप्सिलेटरल लॉस होगा बिलो द लेवल ऑफ लियन, इप्सिलेटरल लॉस होगा बिलो द लेवल ऑफ लियन, ठीक है। सारी जो सेंसेशंस होती हैं उसका इप्सिलेटरल लॉस होता है बिलो द लेवल ऑफ लियन। और जो होता है ना कॉन्ट्रालेटरल लॉस, वो होता है पेन और टेम्परेचर का। जो कॉन्ट्रालेटरल है वो पेन और टेम्परेचर का, क्योंकि वो स्पाइनल कॉर्ड में डिकोसेट करते हैं, बाकी सारी सेंसेशंस में वो इप्सिलेटरल लॉस होती हैं। अ पेशेंट ब्लाइंडफोल्डेड आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर इन हैंड, व्हिच एरिया असेसमेंट इज बीइंग डन, ठीक है, तो इसकी होगी सोमैटिक एसोसिएशन एरिया, सोमैटिक एसोसिएशन एरिया जो आंखें बंद करके करता है, सी इज ग्रेटर देन ए सर। न्यूरोट्रांसमीटर इन नॉन रेम स्लीप इज, ठीक है, तो नॉन रेम स्लीप में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होगा, यू नो डैट, उसमें क्या होगा, नॉन रेम में सेरोटोनिन, और रैम में होगा एसिटाइल कोलिन। नहीं याद होता, नहीं याद होता, तो सिंपल रैम का जो आर है और एसिटाइल कोलिन का जो एस है, इन दोनों को मिलाओ तो रेस बनता है ना, रेस बनता है ना, ठीक है। तो रेस जो थी वो रेस रैम स्लीप से आपने रेस को याद कर लेना है कि जो रेस वाला था यानी रेस RACE,
R for REM sleep, ACE for acetylcholine. Please remember this phrase to like ताकि confusion ना हो आपको, ठीक है। चलो उसके बाद आ गया स्वेट ग्लैंड एंड पाइलोरेक्टल मसल आर सप्लाइड बाय, तो इनको पोस्ट गैंग्लियोनिक, सिंपैथेटिक, कोलिनर्जिक, पोस्ट गैंग्लियोनिक, सिंपैथेटिक, कोलिनर्जिक, वी हैव डन दिस सो मेनी टाइम्स। साइनस प्रेजेंट एट जंक्शन ऑफ सेजिटल साइनस एंड टेंटोरियम सेरिबेलाई इज, ठीक है। और वो साइनस कौन सा होता है जो सेजिटल साइनस और टेंटोरियम सेरिबेलाई के जंक्शन पे पड़ा होता है, तो वो होता है इंफीरियर पेट्रोसल साइनस, ठीक है। तो इंफीरियर पेट्रोसल साइनस बेसिकली क्या होता है कि ऊपर से आ रहा होता है सेजिटल साइनस, यानी ये वाला कह लें कि ये सेजिटल साइनस होता है, ठीक है। और टेंटोरियम सेरिबेलाई के जंक्शन पे जो पड़ा होता है वो होता है इंफीरियर पेट्रोसल साइनस। और नीचे सिग्मोइड साइनस आके एक बैक साइड पे ऑक्सीपिट पे एक चीज बनाता है जिसे कहते हैं कन्फ्लुएंस ऑफ साइनसिस, सर कन्फ्लुएंस ऑफ साइनसिस, ठीक है। तो बस इतना याद रख लो कि सेजिटल साइनस और टेंटोरियम सेरिबेलाई के जंक्शन पे क्या होता है, इंफीरियर पेट्रोसल साइनस, आईपीएस। ओके, गर्ल प्रेजेंट्स टू अ फिजिशियन विद कंसर्न बोथ हर मदर एंड सिस्टर डाइड ऑफ मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर, तो इसमें वो जीन पूछेगा तो वो BRCA1 की म्यूटेशन होगी। इंट्रिंसिक पाथवे इज एक्टिवेटेड बाय, तो इंट्रिंसिक पाथवे कब एक्टिवेटेड होता है, जब कोई कॉन्टैक्ट टिश्यू कोलेजन का हो, व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। कॉन्टैक्ट टिश्यू कोलेजन व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट, तो टिश्यू कोलेजन का जो कॉन्टैक्ट है उससे होगा जी। उसके बाद आ गया टर्नर सिंड्रोम कैरियोटाइप क्या होती है, वो 45X0 होती है। उसके बाद मोस्ट कॉमन कार्डियक अब्नॉर्मलिटी, जो टिश्यू फैक्टर होता है ना वो एक्सट्रिंसिक पाथवे को स्टार्ट करवा रहा होता है। अच्छा, मोस्ट कॉमन कार्डियक अब्नॉर्मलिटी इन टर्नर सिंड्रोम, तो इसका आना चाहिए कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा, लेकिन यहाँ पे उसने 3 जवाब उसके दे दिए हैं। इसने दे दिया है बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व, कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा और माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स, ठीक है। तो हमें अभी तक जो पता था कि टर्नर के साथ कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा आती है, अब हमें पता चल गया कि सिर्फ कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा नहीं आती, बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व भी आता है और माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स भी आता है, ठीक है। ये 3 चीजें आएंगी जी उसके साथ टर्नर सिंड्रोम के साथ, ठीक है। तो नहीं याद होता तो सिंपल टर्नर जो है वो जो टर्न लेके एमसीबी का बैंक आता है, तो एम फॉर माइट्रल वेल्व प्रोलैप्स, ठीक है, सी फॉर क्वाक्टेशन ऑफ एओर्टा, बी फॉर बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व, इसके लिए निमोनिक बना लो एमसीबी। एमसीबी, एम फॉर माइट्रल वेल्व प्रोलैप्स, सी फॉर क्वाक्टेशन ऑफ एओर्टा और बी फॉर बाइकस्पिड एओर्टिक वेल्व, ठीक है। ये तीनों चीजें जो हैं वो टर्नर सिंड्रोम के साथ आएंगी सर, ठीक है। अच्छा, रिग्रेशन ऑफ ट्यूमर आफ्टर कीमोथेरेपी बाय, तो कीमोथेरेपी के बाद जो रिग्रेशन ऑफ ट्यूमर होता है वो ट्रोफी से होता है, जबकि जो होता है ना रेडियोथेरेपी के बाद आयनाइजिंग फ्री रेडिकल्स की वजह से होता है। डाउन सिंड्रोम फिनोटाइप जो होती है, डाउन जो होगा उसमें ओवर एक्सप्रेशन ऑफ जीन होगा। अच्छा, नियोप्लेजिया हैज पेरेन्काइमा एंड माइक्रो एनवायरनमेंट इज व्हाट सर, तो माइक्रो एनवायरनमेंट जो होती है ना उसमें स्ट्रोमा, इन्फ्लेमेटरी सेल्स और वेसल्स होते हैं। ये बेसिकली जो माइक्रो एनवायरनमेंट होती है ये ट्यूमर का फेट डिसाइड करती है कि ट्यूमर जो है वो हाई ग्रेड होगा, मेटास्टेज करेगा नहीं करेगा, तो ये एक छोटी सी इन्वायरमेंट होती है लेकिन इसके काम बड़े होते हैं। स्ट्रोमा, इन्फ्लेमेटरी सेल्स और वेसल्स, जिसमें सारा कुछ होता है। रोटेटर कफ मसल्स जो होते हैं इसका निमोनिक सिट्स था, तो इसमें सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर और सबस्कैपुलरिस होते हैं सर, ठीक है। न्यूक्लियस पल्पोसिस इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये आएगा जी न्यूक्लियस पल्पोसिस जेली लाइक सब्सटेंस नोटोकॉर्ड, ठीक है। न्यू बॉर्न इज ब्रॉट विद लंबोसेक्रल स्वेलिंग containing meninges without neural tissue, you know that spina bifida with meningocele. Aspirin a low dose inhibit which of the following, तो ये करेगा inhibit thromboxane A2 को, और thromboxane A2 क्या करवाता था, प्लेटलेट एग्रीगेशन, और इसको thromboxane A2 को एक और चीज इनहिबिट कर रही थी, वो क्या था, प्रो वाला साइकिल, प्रोस्टासाइक्लिन। प्रो बंदा साइकिल पे बैठ के आके इसको तोड़ता है, प्रोस्टासाइक्लिन। किल्ड होल ऑर्गेनिज्म यूज्ड एज वैक्सीन फॉर, तो अगर वो जो सारे ऑर्गेनिज्म किल करके वैक्सीन को यूज करते हैं तो वो किस डिजीज में, पर्टूसिस में यूज होता है जी, डेट इज वफिंग कफ। और इसका एक और आता है हाइपरप्लेजिया ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रोंकस, ठीक है, वो भी पर्टूसिस के साथ आता है। आफ्टर फिंगर कट इन द बॉय विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशियल मीडिएटर, ठीक है। अब इनिशियल मीडिएटर क्या है, हिस्टामीन है, अगर वो पेन का पूछता था वो ब्रेडिकाइनिन था। In HIV, surgery done which antiseptic is used to clean the floor. Floor का O for 1%. Is blood culture shows growth of grain positive cocci which are catalase positive and coagulase negative. तो catalase positive, coagulase negative कौन से होते हैं? और साथ उसने ICU में CVP भी डाली हुई है, तो ICU में CVP will be more towards epidermidis, ठीक है, staph epidermidis सर, ठीक है। उसके बाद आ गया
प्रोस्टेटिक वाल्व, ठीक है जी। अब 55 ईयर ओल्ड फीमेल टेकिंग फिनाथाइजिन वाज ऑब्जर्व टू हैव स्लो फ्लाइंग मूवमेंट इन एन अटेम्प्ट टू रिमूव अ फ्लाई ऑन रेस्टिंग हर नोज, दिस इज लाइकली ड्यू टू, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है कि वो फिनाथाइजिन ले रही थी और स्लो फ्लाइंग मूवमेंट इन एन अटेम्प्ट टू रिमूव अ फ्लाइंग, तो वो बड़ी एक स्लो, जिस तरह मक्खी है तो वो इतनी स्लो स्लो वो अपने हाथ को लेके आई, तो वो किस चीज का था, ग्लोबस पैरिडस का लिगन था। वो जो स्लो वाला नाम था वो ग्लोबस पैरिडस था। खतरनाक कौन था, कॉर्डेड कोरिया, ठीक है। तो दिस इज जस्ट लाइक एथिडोसिस, ठीक है। T cell responsible for which disease, you know, diabetes mellitus 1, ठीक है। Type reaction, 55-year-old patient with generalized lymphadenopathy, platelets and TLC count was raised, mature lymphocytes, ठीक है। तो ये हमने वो किया था, जो होता है ना CLL, ठीक है, उसमें वो स्मज सेल्स बनते थे, ठीक है। क्रश्ड लिटिल लिम्फोसाइट्स, अगर क्रश्ड लिटिल को कहते हैं, और बाकी क्या बचते हैं, मेच्योर लिम्फोसाइट्स बचते हैं, और इसमें एज जो है वो हमेशा अब ओल्ड एज दी होगी, तो इसमें 55-ईयर-ओल्ड पेशेंट उसने दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गया यंग गर्ल यूजेस कॉन्टैक्ट लेंसेज, तो जब भी कॉन्टैक्ट लेंसेज आ जाए, इचिंग वगैरह हो, तो उसमें कैंथमीबा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंडिकेट ओवुलेशन हैज अकर्ड, ठीक है। तो सर्वाइकल थिक सर्वाइकल म्यूकस विद नो फर्न, ये सही जवाब है, ठीक है। फर्निंग नेगेटिव होती है। मलेरिया एंटर इनटू द ह्यूमन, स्पोर छिड़क दो, स्पोरोजोइट की फॉर्म में। डिवाइड किस फॉर्म में होता है, मीरोजाइट की फॉर्म में, लीवर में डिवीजन उसकी होती है। और जो हिप्नोजाइट थी वो उसकी डोरमेंट फॉर्म होती है। अच्छा, पेशेंट आफ्टर ट्रांसप्लांट डेवलप विजुअल प्रॉब्लम एंड डायरिया ऑन एग्जामिनेशन सेल्स विद बेसोफिलिक इंक्लूजन, ठीक है। तो इसको इसके साथ मैं बेसोफिलिक इंक्लूजन के साथ हमेशा आप लोगों को एक बताता हूँ, मफिन, ब्लूबेरी मफिन वाली चीज़, ठीक है। तो साइटोमेगैलो वायरस, पेशेंट हैज़ बेसोफिलिक इंक्लूजन, इस तरह की वो इंक्लूजन बन जाती है, वो इस तरह लगता है जैसे एक मफिन पड़ा होगा, ठीक है। अच्छा, पेशेंट हैज गिवन इंजेक्शन पेंसिलिन आफ्टर विच डेवलप शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, व्हाट शुड बी इमीडिएटली गिवन टू हर, पेंसिलिन एलर्जी में IM एड्रेनालिन देंगे से। विच क्लेमिडिया स्पीशीज कॉज ब्लाइंडनेस, तो A और C जो थी वो ब्लाइंडनेस कॉज करती थी। D के जो है वो बच्चे से हमने याद किया, वो तमाम बच्चे वाली चीज़ें, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यूरिथ्राइटिस, न्यूनेटल नमूनिया, और L1L जो है वो क्या करेगा, लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम। थर्ड डिग्री स्फीयर बर्न है, डैमेज टू स्पाइनोजम ग्रेनुलोजम, तो क्यूटेनियस वाटर लॉस होगा सर इसमें। पेशेंट हैविंग डायरिया एंड डिमेंशिया ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन, नायासिन, ठीक है, नायासिन, ठीक है। उसके बाद लोएस्ट पीएच इन विच पार्ट ऑफ जीआईटी, तो वो डेफिनेटली गैस्ट्रिक जूस में सबसे कम पीएच होगी। विटामिन ए का फंक्शन, विटामिन सी का फंक्शन वो बेसिकली पूछना चाह रहा है, इसमें मिसिंग है वो विटामिन सी, उसमें प्रोली नॉर्लाइसिन जो है उनकी ऑक्सीडेशन होगी। प्रोटोऑन्कोजीन क्या होती है, नॉर्मल जीन होती है, और ये कॉज क्या करती है, सेल प्रोलिफरेशन, ठीक है। पी फॉर प्रोटोऑन्कोजीन, पी फॉर प्रोलिफरेशन। थेरेपेटिक विंडो क्या इंडिकेट करती है, अफेक्टिव अफेक्टिव थेरेप्यूटिक विंडो, DP इज विंडो रेंज, तो ये क्या करेगी, रेंज ऑफ डोज, ठीक है। लेकिन एक जगह पे उसने रेंज का ऑप्शन नहीं दिया था, उसमें बीटा ऑप्शन ठीक था, ठीक है। ये MCQ पे थोड़ा सा गौर करें कि उसमें रेंज का ऑप्शन नहीं दिया था, तो देन यू विल चूज अफेक्टिव ब्लड कंसंट्रेशन, ठीक है। उसमें ये ऑप्शन राइट था, उसमें रेंज का ऑप्शन ही नहीं था। विच वन इज रेज्ड इन मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, तो मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में क्या रेज्ड होगा, कैल्शियम रेज्ड होगा। अच्छा, मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया वो हेलोथेन की वजह से होता था, इसमें कैल्शियम रेज्ड होता है, और इसके लिए हम डेंट्रोलिन देते हैं। डीप इंजरी इन रेडियल ग्रूव, व्हाट मूवमेंट विल बी अफेक्टेड, ठीक है। तो एक्सटेंशन ऑफ रिस्ट नहीं होगी, रिजल्टिंग इन रिस्ट ड्रॉप, सर ये होगा रिस्ट ड्रॉप, ठीक है, रिस्ट ड्रॉप। ये सारा रेडियल की टेरिटरी या पोस्टीरियर एस्पेक्ट जो होगा, ठीक है, और रेडियल की वजह से रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा।